हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी 9th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 45 करने वाले हैं, जो कि 16 अक्टूबर के लिए आई है। तो ये सब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आज हम इसमें पढ़ेंगे लंबवर्ती शंकु का आयतन। ठीक है, तो देखिए क्या है इसमें, कहता है आवश्यक पूर्व ज्ञान। लंबवर्ती शंकु और उसके पृष्ठ क्षेत्रफल की समझ आपको होनी चाहिए। पृष्ठ क्षेत्रफल की समझ है ही, हमने पिछली एक्सरसाइज में यही पढ़ा था वर्कशीट के अंदर। कहता है बच्चों, अब आप जानते हैं कि किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को मापा जा सकता है और उस स्थान को क्या कहते हैं, वस्तु का आयतन कहते हैं। वस्तु जितना भी स्थान घेरती है उसका आयतन कहते हैं। कहते हैं यदि वस्तु खोखली है तो उस स्थिति में बर्तन के अभ्यंतरण के बर्तन के अंदर जितनी वस्तु या द्रव भरा जा सकता है वह उसकी क्या कहलाती है, धारिता। अगर खोखला है तो उसके अंदर कितना सामान आ सकता है, कितना द्रव भरा जा सकता है, वो उसकी धारिता कहलाती है। इन दोनों के एक ही मात्रक होते हैं, घन सेंटीमीटर, घन मात्रक होते हैं, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। कहते हैं यदि एक लंबवर्ती शंकु की आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h है तो उसका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है उसका आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। कहते हैं ध्यान दीजिए कि यदि एक शंकु और बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हैं तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3, क्योंकि यह है आपका बेलन, बेलन का आयतन यही तो होता है पाई आर स्क्वायर h, और उसका आयतन क्या है, 1/3। कहता है अगर एक शंकु और एक बेलन है, दोनों की, एक शंकु है और एक, समझिए बेलन है आपका, और उनकी त्रिज्या और ऊंचाई अगर बराबर हैं, त्रिज्या और ऊंचाई कहता है अगर बराबर हैं तो शंकु का जो आयतन है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। कहता आइए बच्चों शंकु के आयतन की बेहतर समझ बनाते हैं, कुछ उदाहरण हल करें। तो देखिए कुछ उदाहरण हल करने की बात कर रहा है, तो देखते हैं पहला उदाहरण क्या कहता है। पहला उदाहरण वो कहता है कि लंबवर्ती शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है, जबकि त्रिज्या कितनी दे रखी है उसने हमको, 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी दे रखी है उसने हमको, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या और ऊंचाई उसने हमें दे रखी है, आयतन ज्ञात करना है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देंगे। शंकु की बात कर रहा है तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन हम पढ़ चुके हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। कुछ नहीं करना, सीधी सीधी वैल्यू होती है। पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब कितना बेटा, 6 का स्क्वायर, और h कितना है, 7। तो यहाँ पे 7 से 7 क्या हो गया बेटा, कट गया, ये है 1/3 और ये है 22। कितनी बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे। 3 से काटा, 3 दूनी 6। अब क्या बचा, 22 बचा, 6 बचा और 2 बचा। इसकी गुणा कर लेंगे, 6 दूनी 12, 12 की 24 से करेंगे, 22 से करेंगे, 12 दूनी 24, हासिल लगे 2, 12 दूनी 24 2, 26 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका शंकु का आयतन बेटा। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। बेटा दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कहता है इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई दे रखी है उसने 15 सेंटीमीटर। ये कहता है यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है और आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है और इसका आयतन है, शंकु का आयतन कितना दिया है बेटा, शंकु का आयतन हमको दिया है 1/3 पाई, सॉरी 1570 सेंटीमीटर क्यूब ये आयतन दिया है। कह रहा त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जबकि पाई का मान उसने कह रखा है कि 3.1 लेना। तो शंकु का आयतन मैं जानता हूँ क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h होता है। ठीक है बेटा, ये 1570, 1/3 ऐसे ही रहेगा, पाई का मतलब 22/7 और आर हमें पता नहीं, h कितना है 15, यह है 1570। अब क्या करेंगे, 3 से काट देंगे, 3 पंजे 15 हो जाएगा, सॉरी पाई का मतलब कितना दिया है उसने, 3.14। इसकी इससे गुणा कर लेंगे, 3.14 की 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 चौक 20, ऐसे लगाएंगे 3 5 2 7 और 5 दिया 15, इतना आ गया बेटा। ठीक है, 1570, ये 1570 कहाँ जाएगा, ये बट्टे में जाएगा, 1570 बट्टे में 15.70, ये 0.70 है बेटा। ठीक, अब ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, पॉइंट हटा दे तो ऊपर क्या लिख जाएंगे, 2 जीरो लिख जाएंगे, और फिर 1570 एकम 1570, 2 जीरो हैं, तो कितना हो गया, 100 हो गया। ये इसको हटाएंगे क्या लग जाएगा, रूट, और 100 का वर्गमूल कितना होता है बेटा, 100 का वर्गमूल आपका क्या होता है, हम जानते हैं किसके जोड़े होते हैं, ये 10 गुणा 10 के, तो कितना निकल के आ जाएगा बाहर, 10 सेंटीमीटर। ये आपकी आ गई त्रिज्या बेटा। ठीक है, इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा। तीसरा उदाहरण कहता है शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात करिए जिसकी त्रिज्या है आपकी 7 सेंटीमीटर। बेटा त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, 7 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल दे रखा कितना, 25 सेंटीमीटर, और कहता है इसकी धारिता लीटर में ज्ञात करनी। धारिता मतलब आयतन बेटा, है जी। तो देखिए क्या करेंगे हम इसमें, पहले तो एच निकालेंगे, तो एल का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है,
रूट के अंदर एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर बेटा। एल कितना है 25 है, रूट हटाएंगे क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा। एच हमें निकालना है बेटा और आर कितना है 7 का स्क्वायर। ठीक है 25 का स्क्वायर हो गया 625, ये एच स्क्वायर पता नहीं, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 49 को उठा के ले लेंगे बेटा, माइनस का हो गया, यहाँ रह गया एच स्क्वायर, कितने बचे 576, स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा रूट, और 576 बेटा किसका जोड़ा होता है 24 का होता है, इसका 24, एच निकल का जाएगा 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमारे पास आगे हमें निकालनी है इसकी धारिता, बर्तन की धारिता। ठीक है शंकुआकार बर्तन है तो बर्तन की धारिता, बर्तन की धारिता भैया आयतन को ही कहते हैं। क्या फॉर्मूला लग जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है 1/3 तो 1/3 रहेगा आपका, पाई का मतलब 22/7 और आर का मतलब आर 7 ये स्क्वायर, और एच का मतलब एच निकाला हमने 24 बेटा, तो 3 से कट जाएगा 24, 3 अट्ठे 24, यहाँ पर रहेगा 22/7, कितनी बार लिख देंगे इसको 2 बार लिख दें, और ये कितना रहेगा 8, एक 7 से एक 7 भी कट जाएगा, कितना रहेगा 22 गुणा 7 गुणा 8, इसकी क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, 8 से 56, 56 दूनी कितना हो गया आपका 112, 112 और 11 कितना हो गया 112 और 11 123, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब बेटा। लेकिन हमें तो लीटर में बनाना, तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर बनाने के लिए 1000 से हम भाग कर देते हैं, क्या कर देते हैं 1000 से भाग, 1000 से भाग करने का मतलब क्या 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगी, ये आपका 1.232 कितना आ गया लीटर। ठीक है बेटा उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गए सारे के सारे एग्जाम्पल। अब इसने अभ्यास के प्रश्न दे रखे हैं तो देखते हैं अभ्यास का पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है अभ्यास का, किस शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई 21 और 28, ऊंचाई है 21 और तिर्यक ऊंचाई आपकी है 28 सेंटीमीटर। ठीक है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है तो पहले मुझे आर चाहिए, तो मैं जानता हूँ एल का फॉर्मूला क्या होता है आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट के अंदर एल कितना है 28 बेटा, इस रूट हटाएंगे क्या लग जाएगा इधर आके स्क्वायर, एच कितना है 21 है बेटा मेरा यहाँ पे, और आर मुझको नहीं पता, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, 21 का स्क्वायर होता है 441 और ये प्लस में आर स्क्वायर, 441 इधर ले आएंगे क्या हो गया बेटा माइनस का हो गया, बराबर में क्या रह गया आपका आर, तो बेटा आपका नया रह गया आर स्क्वायर, और यहाँ घटा दिया ये आ गया 3 4 3 स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा रूट, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, किसका स्क्वायर रूट होता है तो किसी का भी नहीं होता, ये किसका होता है या आर स्क्वायर सीधा रहने दो, आर स्क्वायर बेटा इतना ही रहने दो, आर स्क्वायर 343। ठीक है अब हमें निकालना है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 बेटा ऐसे रहेगा, पाई का मतलब 22/7 और आर का मतलब कितना है बेटा, आर स्क्वायर का मतलब है पूरा का पूरा 343। ठीक है बेटा और एच कितना है हमारे पास, एच है 21, 7 या 21, 7 और 3 मिलकर 21 हो जाएंगे, 21 से 21 क्या जाएगा कट जाएगा भैया, वैसे काट लो 7 या 21 और फिर 3 से 3 कट गया। ठीक है बेटा अब आपका बचा 22 और ये बचा 343, इसकी क्या कर लीजिए गुणा कर लीजिए, 22 3 66, 86 लगे 22 चौक 88 और 6 कितना हो गया 94, हासिल लगे 9, 22 3 66 और 9 कितना हो गया आपके पास 75 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा गुणा आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है अब देखते हैं अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है लंबवत शंकु का आयतन दे रखा 5856, शंकु का आयतन। ठीक है क्या दे रखा हमको, शंकु का आयतन 5856 दिखाई दे रहा है आपको, और इसका व्यास दिखाई दे रहा है आपको, शंकु का आयतन बेटा कितना दे रखा है इसने हमें, क्वेश्चन तो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है 5856, और क्या दे रखा है उसने व्यास दे रखा है 28, तो त्रिज्या कितनी होगी बेटा आधा कर देंगे कितनी आएगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, और आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी, उसने कहा 3 चीज़ पूछी, कहते शंकु की ऊंचाई ज्ञात करो इनके एच, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो इनके एल, और शंकु का वक्रपथ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखिए बारी बारी से निकाल देंगे। शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच होता है ये हो गया, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब बेटा 14 का स्क्वायर, और एच हमें नहीं पता, 5856 हो गया ये। ठीक है अब क्या लिख देंगे 1/3 गुणा 22/7, कितनी बार लिख दें 14 को 2 बार लिख देंगे। ठीक है और गुणा में ये एच, ये है 9 8 5 6
सात दूनी क्या हो गया, 14 हो गया। ये सब कहाँ चला जाएगा, बटे में, और 3 चला जाएगा ऊपर। एच की वैल्यू निकालनी है तो हम जानते हैं गुणा वाली चीज़ कहाँ आती है, भाग में, भाग वाली गुणा में। ठीक, 3 तो भाग वाली कहाँ चलेगी, ऊपर, और ये सब कहाँ आ गया, 22, 14, 2 नीचे आ गया। कौन से बाहर से काट दो, 14 से ही काट दो। 14 सत्ते 98, 5 में जाने की 0, 14 चौके 56, ये आ गया। ठीक है जी, जो आ गया उसको एक बार लिख लीजिए, ये आ गया 704 गुणा 3 बटे में 22 गुणा 2, 2 से काट दिया, 22 दिया 66, फिर आपके 4 बचे, 22 दूनी 44। ठीक है, 2 से काटा तो आ गया 16, 16 दिया कितना हो गया आपके पास, 48 सेंटीमीटर ऊंचाई आ गई। ऊंचाई आपके पास आ गई, आपको फिर निकालना है एल। तो यहीं पे देखिए एल का फॉर्मूला यानी तिर्यक ऊंचाई एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एच का मतलब है मेरे पास 48 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, और आर कितनी है मेरे पास, आर है मेरे पास 14 का स्क्वायर। तो यहीं पे मैं इसी लाइन के अंदर कर देता हूँ, नीचे जगह नहीं है। 48 का स्क्वायर हमारा होता है, कितना होता है, 88 64, ये हो गया 196 हो गया। 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर 196 हो गया, तो कितना हो जाएगा ये आपका 4 0 23, ये कितना होता है 2304 होता है 48 का। ठीक है, एक बार कर लेना। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 2500, 2500 बेटा। 2500 किसका स्क्वायर रूट होगा, 50 का, 50 गुणा 50, तो कितना निकल कर जाएगी हमारे पास, 50 आ गई। तिरछी ऊंचाई कितनी आएगी हमारे पास, 50। तीसरे भाग में पूछा उसने शंकु का वक्रपथ क्षेत्रफल। क्या पूछा उसने, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। मैं जानता हूँ शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, पाई का मतलब 22/7, और आर कितनी है हमारे पास, आर है 14 और एल है 50। ठीक है, 7 से काटा, 7 दूनी 14, यहाँ बचा 22, 2 और 50, इसकी गुणा कर लीजिए, कितना है 100 की 22 से करेंगे तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल होता है वो कायम होता है, वर्ग में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पहला पार्ट ये हो गया, आपके लिए एच निकल आई, फिर आपके लिए एल निकल आई तिर्यक ऊंचाई, और आपका शंकु का वक्रपथ क्षेत्रफल भी आ गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है गेहूं की एक ढेरी है जो कि जिसका व्यास है 10.5, व्यास 10.5 है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 10.5 बटे 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इसकी ऊंचाई दे रखी है उसने कितनी, 3। ठीक है, तो कहता है इस शंकु के आकार की है ये ढेरी जो है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। उसके साथ का इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाता है, कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आयतन ज्ञात करना है, फिर कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना। तो देखिए आयतन ज्ञात करेंगे पहले, आयतन या ढेरी का आयतन एक ही बात है जी, शंकुवाल का आयतन या ढेरी का आयतन। ठीक है जी, आप ढेरी लिख दीजिए, ढेरी का पहले लिख तो लो, आर कितना है, आर है कितना हो जाएगा 10.5 बटे 2 सेंटीमीटर बेटा, और एच है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो आपके लिए ढेरी का आयतन, ढेरी का आयतन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपकी लंबाई चौड़ाई बेटा मीटर में है, सेंटीमीटर में नहीं। ठीक है, पाई तो पाई रहे, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब कितना है बेटा 10.5 बटे 2 का स्क्वायर, और एच कितना है हमारे पास 3, 3 से 3 कट गया, ये है 22/7, 10.5 बटे 2 गुणा 10.5 बटे 2 वाली देश को, 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 2 से काटा कितना आ गया 11, ये आ गया 11, 10.5 गुणा में 1.5, और पूरे के बटे में समझो क्या है 2 है। इस सबकी क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे बेटा, क्या कर देंगे सबके, गुणा कर देंगे। तो गुणा करिए, इससे पहले गुणा कर लीजिए, 11 के 15 से कर देंगे तो 165 आ जाएगा, फिर 105 से और कर लीजिए, 5 पंजे 25, हासिल लगा 2, 5 6 32, 5 5 3 8, और ये आपका हो जाएगा 165, 5 2 3 7 1, कितना आ गया 173.25 बेटा। इसकी गुणा कर देंगे तो ये आ रहा है, और 2 के बाद दशमलव, 1 के बाद यहाँ पे, 1 के बाद यहाँ पे, बट्टे में कितना है 2। अब 2 से क्या कर देंगे हम, भाग कर देंगे इसको, 2 8 16, 2 6 12, 2 6 12, 2 5, इतने मीटर क्यूब ढेरी का आयतन लगभग इतना आ जाएगा बेटा। ये तो हो गया ढेरी का आयतन। उसके बाद उसने कहा कि इसको जो है कैनवास से ढका जाना है, तो कैनवास का क्षेत्रफल भी हमको ज्ञात करना है कपड़ा, यानी कि पहले हमें एल पता होनी चाहिए, वक्रपथ क्षेत्रफल निकलेगा क्योंकि चारों तरफ ढका जाएगा। तो एल निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला हमारा होता है एल का, हम पढ़ चुके हैं, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर होता है। ठीक है, एच है हमारे पास कितना 3 का स्क्वायर, और आर कितना हमारे पास 10.5 बटे 3 का
स्क्वायर बेटा 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9 और 10.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 25 बटे में 3 3 9, ये आ गया बेटा। इसकी से क्या कर लेंगे हम, गुणा कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, मतलब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया 81 प्लस में 110.25 बटे में 9। तो आगे देखो बेटा, इसका जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 191.25 बटे में 9। ठीक है बेटा, अब 191.25 का हमें वर्गमूल ढूंढना पड़ेगा, क्या होता है बेटा, ये गड़बड़ होगी। 10.5 बटे 3 नहीं है, कितना है, 2 है भैया, ये 2 है तो यहाँ पर ये 2 दूनी का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 9 36, ये कितना हो जाएगा 4 9 36, तो ये हो जाएगा 146.25 और 146.25 लगभग बेटा स्क्वायर रूट होता है किसका, 4, तो ये है ही 146.25 किसका होता है, ये होता है 12.09 का लगभग बेटा, बटे में 4 का कितना आ जाएगा वर्गमूल 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी क्या होगी बेटा, स्लैंट हाइट आ गई, तिरछी ऊंचाई आ गई। आपको निकालना कैनवास का क्षेत्रफल, तो देखते हैं कैनवास क्षेत्रफल निकालते हैं हम। देखो बेटा, कैनवास का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये रहेगा पाई आर एल पर क्षेत्रफल, पाई का मतलब 22/7, आर कितनी है हमारे पास 10.5 और एल कितना निकाला बेटा मैंने 12.09/2। अब 2 से काटा कितना आ गया 11 आ गया, और 2 से इसको काटेंगे तो कितना आ गया 7 एवं 7 7 5 35, आपका बचा 11 × 1.5 × 12.09 और पूरे के बट्टे में है 2। इन सब की क्या कर लेंगे बेटा, गुणा कर लेंगे, तो गुणा देखो क्या आएगी आप, तो बेटा अब इन सब की गुणा कर लेंगे 11 1.5 और 12.09 की, जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा बेटा 199.485, कितना आ रहा है बेटा 199.485, पूरे के बट्टे में 2 है। अब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 99.74 सेंटीमीटर स्क्वायर, लगभग इतना आपको कैनवास बेटा चाहिए उस ढेरी को ढकने के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा कहता है भुजा 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाला एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये कौन सा त्रिभुज है आपका, ये समकोण त्रिभुज है। ABC की भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाए, ये त्रिभुज ABC है, इसको 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए 12 सेंटीमीटर परितः का मतलब क्या है कि जो 12 सेंटीमीटर वाली भुजा है ना वो तो यूं ही रखी रहती है, बाकी पूरा पोर्शन घुमा देते हैं, यहाँ से उठा के यूं कर दिया, तो जब ऐसे घुमा देंगे ये वाली साइड यहीं रहेगी, तो ये हिस्सा इधर आ जाएगा 13 और 5 उठ के इधर आ जाएगा, यही तो होगा बेटा। तो इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, एक ठोस बनेगा, और क्या ये शंकु बना, ये तो जिसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कितनी आ गई बेटा 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है हमारी 12 सेंटीमीटर। पूछा क्या है उसने हमसे, ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बेटा, ठोस कौन सा है हमारा, शंकु का है, शंकु का आयतन क्या होता है पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 तो 1/3 रहेगा, पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब है हमारे पास 5 का स्क्वायर और एच का मतलब है हमारे पास 12। पाई के लिए कुछ बोली तो नहीं है, कुछ नहीं बोली बेटा, तो कर लीजिए 3 से काट देंगे, 3 चौक 12, यहाँ रह गया 22/7 और ये हो गया 5 × 5 × 4, इसकी क्या कर लेंगे बेटा गुणा 5 5 25 25 चौके 100, 100 की 22 से करेंगे तो 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब, इतना ही रहने देंगे। ठीक है बेटा, इस तरह से आपकी आज की वर्कशीट, ये वर्कशीट 45 की आप पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।